नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अपन परसेंटेज की। लगभग वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया, बस इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मैंने कहा शक्कर की प्राइस को क्या किया, 20% इंक्रीज किया। अब आप सिर्फ इतना समझा करें कि अगर 20 रुपए इंक्रीज कर दें, 20% इंक्रीज करेंगे, किसी भी चीज की रेट इंक्रीज करेंगे तो हमारा खर्च क्या होगा, बढ़ेगा। और खर्च को क्या बोलते हैं, इसका एक्सपेंडिचर। मतलब पहले जहां हम 100 रुपए खर्च करते थे, वही खर्च अपना कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। ये तो अपने बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे कि ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर, ठीक है, फॉर 300। हमने कहा 300 रुपए में वो फैमिली, एक परिवार 12 किलो शक्कर कम खरीदता है, वो अलग बात है। तो आप तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर मैंने कहा पहले 100 रुपए का सामान खाते थे, अब कितने का खा रहे होंगे, 120 रुपए की शक्कर खा रहे होंगे। हम इसकी वजह से क्या करें, क्या ये क्या होता है, कंजप्शन, मतलब हमारी खपत। जो पहले खाते थे, हाँ, तो हम चाहते हैं कि 100 रुपए का ही सामान खाएं, तो हम क्या करेंगे, खर्च में कमी करेंगे। हाँ, तो वो खर्च में कमी का मतलब क्या होगा, खपत में भी कमी होगी। तो मैंने कहा पहले 100 रुपए का सामान खाते थे, अब 120 का खाते हैं, तो कितने रुपए में कमी करी अपने, कितने रुपए की खपत कम करी, 20 रुपए की। कितने की करी, 20 रुपए की। कितने से करी, 120 से। मैंने कहा 0 से 0 कट गया, 2 से कटा कितनी बार, 1/6। हाँ है ना। अब मैंने कहा ये जो नीचे वाला आता है ये ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल कंजप्शन, कि एक्चुअल में हम कितना खर्च करेंगे, 6 किलोग्राम खर्च करेंगे। और कमी कितने की करेंगे, 1 रुपए की करेंगे। एक्चुअल में खर्च कितना करेंगे, 6 किलो करेंगे हमारे हिसाब से, और कमी कितने की करेंगे, 1 रुपए की। अब क्वेश्चन ने बोला है कि सर कमी तो 12 की कर रहे हैं, क्वेश्चन का हिसाब। मैंने कहा हम बोल रहे कि नहीं, हम तो 1 की करेंगे। आपसे पूछा है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना है, 6, तो कितना है, 72 किलोग्राम आ गया ओरिजिनल कंजप्शन। कोई दिक्कत है क्या। मैंने कहा अगला अगर पूछा है करंट कंजप्शन, क्या पूछा है, करंट एक्चुअल में अभी वर्तमान की, जब अपने ने रेट नहीं बढ़ी थी, हाँ भाई, अगर इंक्रीज नहीं करते थे तो क्या करंट कंजप्शन था। तो अगर रेट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, कम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप बताओ पहले कंजप्शन कितना कर रहे थे, नहीं, ये तो 1 रुपए की तो कमी कर दी ना। हाँ, पहले अपन ने देखो कमी कितने की, 12 किलोग्राम की। क्वेश्चन के हिसाब से, अपने हिसाब से कितने की, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब मैंने कहा करंट कंजप्शन जब भी निकालते हैं, करंट कंजप्शन का मतलब एक्चुअल में वर्तमान में हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं। हाँ, रेट बढ़ेगी तो कंजप्शन कम होगा। तो अभी पहले क्या करते, 6 से 1 रुपए में कमी करी, 6 रुपए से कितने में करी, 1 रुपए में कमी करी। अब 1 रुपए में कमी करने के बाद हमारा करंट कंजप्शन कितना आ गया, 5 रुपए आ गया, 5 किलोग्राम। पहले 6 किलोग्राम खाते थे, अब कितना खाने लगे, 1 कम खाने लगे, तो 5 किलोग्राम खाने लग गए, तो कंजप्शन में कितनी आई, 60 रुपए। तो ये करंट कंजप्शन हो गया। क्योंकि देखो अगर किसी चीज का रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी, या ऐसे नहीं। तो अभी अगर ओरिजिनल कंजप्शन हमारा 72 किलोग्राम, तो तुमने 12 किलो कम कर दिया कि नहीं कर दिया, तो 72 माइनस 12 कितना है, करंट कंजप्शन 60 किलोग्राम आ गया। ओरिजिनल पहले कितना था, हाँ 6 था, पहले हम 6 किलोग्राम खाते थे, तो करंट कंजप्शन कितना आ जाएगा, ये जाएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखो आपसे पूछिए ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस। अब मेरी बात को समझना, छोटी सी बात को सीखना, कि हम पहले 300 रुपए में 72 किलो शक्कर खाते थे, और अब वर्तमान में कितने खाते हैं, 300 रुपए में 60 किलो शक्कर खाते हैं। इतना समझ में आता है। तो मैंने कहा पहले की प्राइस कितनी होगी, तो सर 300 रुपए में अगर हम कितनी किलो शक्कर खाते थे, 72 किलोग्राम शक्कर खाते थे, तो बताओ 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी आएगी, तो स्वाभाविक से 300/72। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, बहुत बेसिक सी बात है। चाहो तो काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 या 12 से काट दो, 12 से काटेंगे कितनी बार, 2 12 24, 6 बचेगा 5, 5 12 60, 12 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, तो 25/6 रुपए प्रति किलो, जो भी डेसिमल में आ जाएगा। अगर मेरे से कहा जाए करंट प्राइस, तो मैंने कहा अब वर्तमान में हमारे पास रुपए तो फिर भी 300 ही है, लेकिन शक्कर कितनी खा रहे हैं, मात्र 60 किलो खा रहे हैं। हाँ ना, तो मैंने कहा 1 किलोग्राम की रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे 300/60 हो जाएगी, तो 0 से 0 5 रुपए किलो में देगी। कोई दिक्कत है क्या, इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन वही था पुराना, बस हमने थोड़ा सा बदल दिया क्वेश्चन को। समझ गए मेरी बात, वापिस समझना। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। मैंने कहा अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो मैंने कहा खर्च भी कम होगा। हाँ, पहले खर्च जहां 100 रुपए होता था, तो 20 रुपए की कमी आ जाने से हम खर्च भी कितना होगा, अब 80 रुपए खर्च होगा।
पहले जो सामान हम 100 रुपए में लाते थे वो अब 80 रुपए में लाने लग जाएंगे, क्योंकि 20% की उसकी प्राइस में कमी आ गई। नहीं आई बात समझ में? कि जैसे मान लो कि अगर पहले हम 100 रुपए के 100 आम लाते थे, 100 रुपए के 100 आम लाते थे, अब क्या हुआ 20% की कमी, तो अब 80 रुपए में 100 आम आने लग गए, तो हम तो आम तो 100 ही खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हाँ, तो मैंने कहा यार लेकिन हम तो ईमानदार लोग कि नहीं, आम पे 100 रुपए को होता ना कोई कि मुझे तो आम पे 100 रुपए खर्च करना है, तो क्या करेगा 20 रुपए और देगा दुकान वाला, बोल भैया 20 रुपए और ले, आम और दे मुझे, तो वो क्या करेगा आम की संख्या बढ़ा देगा। तो मैंने कहा क्या हुआ, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। अगर शुगर की प्राइस को डिक्रीज किया गया तो ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर फॉर 400 रुपीज, मतलब 400 रुपए में कितनी शुगर ज्यादा खरीदती है परिवार? हम 20 किलो शुगर खरीदते हैं। तो मैंने कहा क्यों सर बोलता भैया 20, तो हम तो कितनी बोलते हैं? तो मैंने कहा आप सोचो कि पहले हम जो सामान 100 रुपए का लाते थे वो कितने का लाने लग गए? 80 का। तो मैंने कहा हमने कितने रुपए की रेट बढ़ाई हमारे हिसाब से? 20 की रेट बढ़ाई, मतलब हमने खपत कितनी बढ़ाई? 20 बढ़ाई, तो 20 रुपए का सामान एक्स्ट्रा लाएंगे है ना। हम कितने का सामान एक्स्ट्रा लाएंगे? 20 रुपए का। भाई ये अब वर्तमान में तो पहले 100 खर्च करते थे, 80 खर्च करने लगे, तो हम क्या चाहते हैं कि 20 रुपए और खर्च करके थोड़ा सा सामान और लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 20 रुपए का खर्चा करेंगे। और वैसे भी मैंने बताया एक्सपेंडिचर और कंजप्शन क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि अगर एक्सपेंडिचर का कॉस्ट ये है कि मान लो एक्सपेंडिचर पहले 100 खर्च करते थे, एक्सपेंडिचर को ऐसे समझ लेगा कि अगर मान लीजिए ये कोई एक्सपेंडिचर है, पहले जहां हम 100 रुपए खर्च करते थे अब 80 खर्च करने लगे, तो कंजप्शन जो होगा वो क्या होगा कि पहले 80 का कंजप्शन था तो अब वो कंजप्शन कितना होगा? 100 का होगा। बस ऐसे समझ लिया करो। तो कंजप्शन में हमने क्या किया? इंक्रीमेंट किया। कितने से किया? 20 से इंक्रीमेंट किया। क्वेश्चन तो बोलता है सर आपने तो 20 से किया, मैंने कहा हां, तो हम भी कितने की बोलते भैया 20 से क्या होता है। ओरिजिनल पूछा है तो कितना आएगा? तो 80 से आएगा। सॉरी, क्वेश्चन तो बोलता है 20 से किया, तो मैंने कहा कितने की बड़ी? 20/80, तो क्या आएगा 1/4। अब सुनो, हमने इंक्रीमेंट कितने का किया? 1 का। कितने से किया? 4 से। मतलब पहले हम कितना कंजप्शन करते थे? 4, अब 1 बढ़ा दिया, तो मैंने कहा 5, ये तो क्या आएगा करंट ओरिजिनल ये, और ये क्या है? इंक्रीमेंट आएगा। ये क्या कहते हैं सर 20 किलोग्राम बढ़ाया, मैंने कहा अच्छा, मैंने तो 1 ही बढ़ाया। ओरिजिनल पूछा है तो 4, तो सर हम 80 किलो शक्कर खाते हैं वर्तमान में, ओरिजिनल तो हाँ। अब करंट में कितना खाते हैं जब इंक्रीज कर दी होगी? तो आप भी सोचो कि सर 20 किलोग्राम की वृद्धि करी, हम तो कहते भैया 1 ही करी। अब क्या पूछा है? करंट। तो मैंने कहा अगर इंक्रीज किया तो 4 से बढ़कर कितना हो गया? वो 5, तो 5 में आया तो कितना गया सर? 100 किलोग्राम में लगे, देखो 20 की वृद्धि हुई। अगर आपसे पूछे ओरिजिनल प्राइस, तो पहले 80 किलो शक्कर कितने में खाते थे? 400 रुपए में। तो बताओ 1 किलो की कॉस्ट कितनी थी? तो बताओ 0 से 0 करते हैं 5 रुपए प्रति किलो आया ना। मैंने कहा अब हम 100 किलो शक्कर खाने लग गए। 100 किलो शक्कर कितने में खाते हैं? वो 400। तो बताओ 1 किलो कितने की पड़ेगी? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो कहने का बताओ, देखा 5 रुपए से रेट कितनी होगी? 4 होगी। 5 से 4 हुई तो बताओ कितने प्रतिशत की कमी है? 1/5। 1/5 को क्या लिखते हैं? 20% आया कि नहीं आया? खेल पकड़ में आया? क्या थर्ड वाला कर सकते हैं? हाँ। In an examination, 65% student passed in maths, 48% passed in physics, और 30% passed in both. How percentage of students are failed in both the subjects? ऐसा कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप कहते हैं मत होना कि मैंने कहा ये मैथ का डिब्बा, फिर एक डिब्बा इंग्लिश का, ये मैथ वाले बच्चे और ये इंग्लिश वाले बच्चे। मैंने कहा मैथ में कितने पास हुए? तो आप करोगे 48%, तो मैथ में सारे आ जाएंगे। मैंने कहा इंग्लिश में कितने हुए? 30%। अब मैंने कहा कुछ बच्चे, भाई बच्चों ने मैथ का भी पेपर दिया होगा और इंग्लिश का भी दिया होगा, तो कुछ बच्चे तो मैथ वाले सब रिजल्ट देखा होगा तो 48% बच्चे पास हुए। इंग्लिश वाले मार साहब ने देखा तो क्या कहा? 30 हुए, और प्रिंसिपल मैडम ने देखा तो कहा कि बेटा दोनों ही सब्जेक्ट में कितने हुए? तो दोनों में मतलब कॉमन था, तो कॉमन में कितने पास हुए बच्चों? हाँ 30%। अरे यार ऊपर वाले में 65 था, इसमें 65 था, मैथ में 65 था और इसमें 48 था, तो ये बीच वाले थे। भाई फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स है क्या? इंग्लिश कर लो, फिजिक्स कर लो, कोई नाम नहीं। 48 मैथ्स है, फिजिक्स 30 है। हां
अरे यार क्या नहीं 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 सही है सही है 65% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, सही है 48% पास इन फिजिक्स, 30% पास इन, हाँ। तो 30% ऐसे हैं जो दोनों में हुए हैं। क्लियर, ये बात तो करना थी। तो 65 में से 30 ऐसे लोग थे जो मैथ में के साथ फिजिक्स में पास हुए। तो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ अगर मैथ की बात करूं, ओनली मैथ की बात करूं तो कितना है? तो सर 65 माइनस 30 करोड़ कितने प्रतिशत? 33%। आगे बात करना। अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो सर ये मैथ के अंदर भी शामिल है 48, तो 48 में से 30 लोग ऐसे हैं जो मैथ में भी हैं। तो मैंने कहा 48 माइनस 30 तो कितने हैं? 18 लोग। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत? तो एक्चुअल में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो 30 ओनली मैथ में, सॉरी 35 ओनली मैथ में, 30 दोनों में और 18 फिजिक्स में, तो कुल पास यही हुए होंगे भाई। नहीं तो पता लगेगा कि एक चीज बताओ, 65 जोड़ दो, 48 जोड़ दो, 30 जोड़ दो, हाँ तो इसका मतलब ये क्या? ये तो दो दो तीन तीन बार आगे बोलेंगे। हाँ भाई 48 जोड़ूंगा और फिजिक्स के भी जोड़ूंगा तो भी क्या होगा कि ये जो है ना 30 लोग, 30 बच्चे, ये क्या है मैथ में भी आ गए और ये फिजिक्स में भी दो बार काउंट कर लिया। तो या तो तरीका क्या करो कि कुल पास होने का मतलब कुल पास होने वाले कितने हैं। एक तरीका तो ये कि मैथ में कितने हुए 65, फिजिक्स में कितने हुए 48, और कॉमन में जो दो आएंगे तो दो बार काउंट होगा तो एक बार माइनस कर दो। तो कितना आ जाता है भाई मेरे पास से? यहाँ से 8 5 13 का 3 हासिल है और ये आ जाएगा 113 माइनस 30, तो ये आएगा 83%। 83% लोग तो क्या हुए? पास हुए। तो 100 में से 83 पास हो गए, तो फेल होने वाले कितने थे बताओ? बस तो फेल होने वाले कितने थे? तो 100 माइनस 83 तो कितना है? 17% जाएगा। बात तो करने गई क्या? क्या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा? हम कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। चलो मैं 2-4 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ प्लीज। सेम क्वेश्चन करवा रहा था। यही क्वेश्चन कर रहे सेम डिजिट भी चेंज। यही आंसर। अरे बाप। अब मुझे विश्वास है कि आप अगला क्वेश्चन कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ भाई, कर लेंगे ना भैया? तो 100% अगला क्यों भाई? लक्की आगे मुझे लकी तू ही बता दे यार अरे बाकी देखो सर, आप इसी तरह मैं ऐसे बताता हूँ। सर लकी की ख्वाहिश आप कल से मेरी स्टार्ट कर दो। अच्छा क्या वो लकी की सुनी सर आपने? करेंगे अगली दिवाली से, अगली वाली और इसी दिवाली से। बहुत ज्यादा हो सर। क्या है सर? In a class सर जो बोल गए of 60 student, 40% can speak only Hindi, 25% student can speak only English, and rest of the student can speak both the language, both the language. तो पूछा है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, कितने स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं। इन अ विलेज, each of the 60% of सर 10 स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया families has a cow. Each of the 30% of families
है मेरे पास लिखा है नहीं। कॉन्फिडेंस डाउन कर बफेलो, अरे तुम करोगे तो सही करोगे, गलत क्यों करोगे? एंड ईच ऑफ दी 15% of the वो थ्री तो प्राइस families has both 80% आएगा परसेंट पे थोड़ी है cow उसको 25 आएगा तो 21 ही आएगा in सेट सी नहीं, 21 ही all आएगा। three 21 तो वो आया है, हिंदी का 24 आया है, are इंग्लिश का 10 आया है, 50 का आया है। परसेंटेज 50 आएगा उसका टोटल मिला के 39 39 60 से माइनस कर दिए 21 आएगा। 10 ही तो आ रहा है। 6 वो है ना, वो जो अच्छा, हाँ, माइनस करा अपन ने, वो इंग्लिश का थोड़ी आया है। इंग्लिश का थोड़ी कुछ families इंग्लिश का पूछा है। हाँ पूरी कैन स्पीक इंग्लिश 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 है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाउ मेनी नहीं आया क्या? 25 का आया है इंग्लिश। इंग्लिश की पूछना हाउ मेनी डू नॉट have cow and buffalo? अगला देखो भाई। स्टूडेंट्स कंबाइन किए। In an examination, 20% of the students failed in math. 36 जन इंग्लिश बोलते हैं। 15% साइंस इंग्लिश की क्योंकि बोलना 21 है ना, students वो दोनों बोलते हैं। तो वो 21 का आ रहा है, 11 आ रहा है कंबाइंड का, बोथ का। 21 आएगा तू करना करना क्या चाह रही थी मतलब 24 और 25 24 49 और 50 15 नहीं आ रहा है, इंग्लिश का 15 ओनली आएगा। 25 आ रहा है। कैसे आएगा 60 इंटू 25 बाय 1/4 4 से कट होगा। 4 से 1 टाइप, फिर 20 बचेगा, 4 से 5 टाइप, 15 आएगा। 24 प्लस 15 39 हो जाएगा। उसमें 15 आ रहा है, 15 हाँ 15 तो आएगा इंग्लिश का ना। बाकी बचेगी जो कर सकते हैं। दोनों बोलते हैं, तो हाँ, 21 तो फिर बचेगी, 21 है ना। 21 प्लस 15 हो जाएगा। हाँ, अब सही है। आ गया ना? आ गया चलो बहुत बढ़िया। सही हो गया इसके पास। 36 अगला करो। सर हमें देखिए 10% of है सर, क्या बता दिया आपने? क्या क्वेश्चन? 60% of families has a cow. अच्छा has a cow लिखा है। Families is a cow. The student ये पढ़ लिया। English and Hindi. 15% failed. काव यानी गाय होती है, बफेलो यानी भैंस होती है ना? काव में सी लिखना है, बफेलो में भी लिखना है। बस काम की बात तो यही थी। और क्या हिंदी में क्या कर दो सर दिखने का। अरे ऐसे किसे नहीं दिख रहा? 15% स्टूडेंट आर मैथ एंड हिंदी। each of the 30% अब तो दिख रहा होगा। families 2% of the students failed in all. सर में बफेलो की स्पेलिंग है। बहुत बढ़िया। The 3
subject maths, Book plus allow. Book allow. English and Hindi. 50% of the How many do not? Then find the Yes. How many families are there, sir? हाँ 60% was 96 का टोटल percentage of student passed in all three subjects. चलो भाई 3 क्वेश्चन है, आप फटाफट से देख लो एक बार। मैं बता देता हूँ आपको लिखकर सुनाकर क्या है क्या नहीं लिखा हुआ है, सुनेंगे मुझे। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, 40% स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी। मतलब 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। 25% स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, और 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, और बचे हुए जितने स्टूडेंट हैं वो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे बात समझिए। तो मैंने कहा कि आपने खेल लिया क्या इस क्वेश्चन को? चलो कोई बात नहीं। इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% फैमिली हैज काउ, मैंने कहा एक गांव में 60% परिवार ऐसे हैं जो गाय रखते हैं। ईच ऑफ द 30% ऑफ फैमिलीज हैज बफेलो, और इनमें से 30% फैमिली ऐसी भी है जो बफेलो रखती है गांव के अंदर। ठीक है, ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिली हैज बोथ द काउ एंड बफेलो, और 15% परिवार ऐसे हैं जो गाय और भैंस दोनों रखती है। इन ऑल द 3 आर 96 फैमिलीज इन अ विलेज, उस गांव के अंदर टोटल 96 परिवार रहते हैं। कुल परिवार की संख्या कितनी है? 96 है। तो हाउ मेनी डू नॉट हैव काउ एंड बफेलो, कितने परिवार ऐसे होंगे जो बफेलो और गाय दोनों नहीं रखते होंगे, मतलब भैंस और नहीं रखते होंगे, है ना, और गाय दोनों नहीं रखते हैं, ऐसे कितने परिवार होंगे आपको बताना। अगला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 24 families. ठीक है, बहुत बढ़िया। इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ, 20% विद्यार्थी किसमें फेल हुए? मैथ में। 15% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 25% स्टूडेंट फेल इन हिंदी। If 5% student fail math and English, 10% student fail in English and Hindi, and 15% student fail in math and Hindi, and 2% student fail in all the 3 subjects math, English, Hindi. Then find the percentage of the student pass in all the 3 subjects. ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर पास होंगे? ऐसे कितने? इसमें टाइम लगेगा सर। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का समय, एक बार करें फिर इसके बाद मैं आपको कर बताऊँ। चलो सुनो, ये तो समझ में आ गया होगा कि एक क्लास है, इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? एक क्लास में 60। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। ठीक, ऐसे किया था क्या भाई? एक डिब्बा हिंदी वालों का, एक डिब्बा इंग्लिश वालों का, ये हिंदी और ये इंग्लिश। हाँ, नहीं कैसे डायरेक्टली निकालेंगे। मैंने कहा बताओ, ओनली हिंदी वाले कितने हैं? 24। तो ओनली हिंदी वाले 25%, नहीं 40% है, हिंदी हिंदी 40%, और इंग्लिश वाले इधर 25। 25%। तो मैंने कहा 20 वाले कितने होंगे बताओ? 20 वाले मतलब जो दोनों बोल सकते हैं 35%। 35। क्यों ये 35 हो जाएंगे? खैर मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। आपको तो टोटल स्टूडेंट कितने करके 60, मैंने कहा 60 क्वेश्चन बोलता है, हम तो कितना बोलते हैं भाई क्लास में स्टूडेंट टोटल 100। क्या पूछा है? ओनली इंग्लिश बोलना है, तो इंग्लिश वाले के लिए 25 से गुणा कर, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 25 से करता 4 बार, 4 से करता 15 विद्यार्थी। अरे सर कितना चिल्ला था। वो बोलता कि दोनों में कितने बोलने वाले, तो दोनों सब्जेक्ट में बोलने वाले कितने आ जाएंगे? आप ही सोचो। थर्ड वाले का 42। तो आप क्या करते हैं इस बार? 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? ये 60 कहाँ से आया? अच्छा टोटल। टोटल क्वेश्चन का अपना पर 200 सही था क्या? जो पूछा। अगला क्वेश्चन देखो, कितना आया था? इन अ विलेज 60% फैमिली हैज काउ,
मैंने कहा गाय रखने वाले लोग कितने हैं? 60%। ईच ऑफ द फैमिली 30% फैमिली हैज बफेलो। मैंने कहा भैंसे रखने वाले लोग कितने भैया? 30%, है ना भाई? अब ओनली शब्द का यूज नहीं किया यहाँ पे। एंड 15% फैमिली काव एंड बफेलो दोनों रखते हैं, तो 15 परिवार ऐसे भी है। जो बताओ, काव वालों के अंदर भी गांव गिन लिए और बफेलो वालों के अंदर भी गिन लिए। चलो ठीक है। अब बोला इन ऑल देयर आर 96 फैमिली इन विलेज। मैंने कहा गांव के अंदर फैमिली कितनी कुल? तीनों मिला के 3 है ना? अब सुनो, टोटल फैमिली कितनी है? इन ऑल 3 आर देयर 96 फैमिली। मैंने कहा इन तीनों को मिलाने वाले पैसे कितने परिवार है? 96 परिवार। मैंने कहा अपने हिसाब से टोटल कितने परिवार है ऐसे? तो मैंने कहा देखो 60 प्लस 30 माइनस 15, यही है। कितना आ जाएगा? 90 माइनस 15, ये हमारे पास 75 आ जाएगा। है ना? कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा हमारे हिसाब से ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास है तो गाय है या भैंस है या तीनों दोनों है। तो मैंने कहा सर अपने पास तो 75 है। आपसे कितना पूछा है कि हाउ मेनी डू नॉट हैव काव एंड बफेलो। ऐसे कितने परिवार में ना तो गाय रखते हैं ना भैंस रखते हैं। तो सर 75 रखते हैं तो 25 नहीं रखता हूँ, तो 25 से गुणा कर दिया। 25 से काट दिया हमने 3 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। 32 परिवार ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था वापस समझते हैं। इसमें बोलते हैं इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। एक क्लास पूरी थी जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने थे? 60। तो अपन टोटल कितना मानेंगे? 100। और यहाँ अपने को बोला था कि एक विलेज है, ईच ऑफ द 60% फैमिली हैज काव, ईच ऑफ द 30% फैमिली हैज बफेलो एंड ईच ऑफ द 15% फैमिली हैज बोथ। मैंने कहा देखो कुछ परिवार ऐसे हैं 60% परिवार जिसमें सिर्फ गाय है, 30% परिवार ऐसे हैं जिसमें भैंस है और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके गाय भी है और भैंस भी। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाले लोग जो हैं ये गाय वालों में भी गिन लिए और ये भैंस वालों में भी गिन लिए। तो एक ही बार गिनेंगे नहीं गिनेंगे? एक ही बार गिनेंगे। तो टोटल 60 गाय वाले भैंस वाली है। अभी 15 लोग यहाँ पे भी आ गए थे, 15 यहाँ पे भी आ गए, तो एक जगह से हटा दो, 15 माइनस कर दे। तो ऐसे कितने परिवार है जो या तो गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं या दोनों रखते हैं? तीनों केस हो गए नहीं हो गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन ऑल 3 तीन केस है, ऑल 3 आर 96 फैमिली इन विलेज। ऐसे कितने परिवार हैं जो या तो गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं या दोनों रखते हैं? तो उन्होंने कहा 96। मैंने कहा हम कितना बोलते हैं? 75। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे कितने परिवार होंगे जो गाय और भैंस दोनों में रखते हैं? मैंने कहा 25 परिवार, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ गए? यहाँ टोटल स्टूडेंट दे रखे थे, जबकि यहाँ क्या दे रखे थे? वो परिवार दे रखे थे जो गाय और भैंस को रखते हैं। शब्दों का अंतर है, खेल का अंतर है। बात समझ रहे हो? नहीं? ठीक है, एक बार लिखिए फटाफट से इसको। तीसरा क्वेश्चन में करवाता हूँ, उसके लिए जगह बनाते हैं। ठीक है हरीश बाबू, क्वेश्चन बढ़िया था ना? हाँ फर्स्ट वाला इजी था, दोनों इजी थे, सेकंड वाला ज्यादा इजी था। ये 96 था। 275 तो ऐसे थे जो तीनों रखते थे, मतलब 25% ही रखते थे। वो 25 into 96 into 25 upon 100 कर दो। नहीं 100 इसलिए नहीं कर सकते कि आपको गांव की पूरी जनसंख्या नहीं दे रखी, गांव के पूरे परिवारों की संख्या तो नहीं रखी। नहीं 96 फैमिलीज में से 25% का निकालेगा ना, वो नहीं रखते। ऐसा नहीं है, 25% नहीं रखते। 96 फैमिली वो है जो या तो गाय रखती थी या भैंस रखती थी या दोनों ही रखते थे। 96 परिवार थे वो, तो पूरे गांव के परिवार नहीं थे वो। आपने पूरे गांव के परिवार समझ बैठे, इसलिए 100 से डिवाइड करते। गांव में तो परिवारों की संख्या 100 थी, 100 में से 75% परिवार ही तो ऐसे थे जो गाय भैंस रखते थे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि वो 96 है। मैंने कहा क्वेश्चन का हिस्सा बटा जो पूछा उससे बोला। अगला देखो, इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स। ये लो भैया 20% किसमें फेल हो गए? ठीक, 15% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। 15% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए। पता है क्या? तो मैथ के 20 और इंग्लिश के 15, बहुत आसानी से ना। आगे क्या बोलो? 25% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। ये लो भैया, ये हिंदी वाले पे बैठे।
ठीक है। अब 5% स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश का डिब्बा कहाँ है? ये वाले पूरे काम है इंग्लिश के ऊपर ऊपर का है नहीं, अभी मैथ एंड इंग्लिश अभी समझते जाओ बस। ये क्या हुआ, कितना आ जाएगा? 5% विद्यार्थी समझते जाओ, ठीक है। आगे क्या बोला है? हरा मार करता है, कोई बात नहीं। आगे बोला है कि 10% स्टूडेंट फेल इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश का है इंग्लिश और इंग्लिश और हिंदी मिला कर ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर होगा ना, दोनों में कॉमन है ना ये। कितने हैं? 10% स्टूडेंट। और 15% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मैथ और इंग्लिश, मैथ का ईयर और हिंदी का ईयर। मैथ और हिंदी के कितने? इसमें ये भी काउंट होंगे ना, ये वाले 15%, ठीक है। एंड 2% स्टूडेंट फेल इन ऑल सब्जेक्ट। अब ये ऑल सब्जेक्ट का डेटा जो तीनों के आते हैं, देखो तीनों में कॉमन यही आ रहा है मात्र। सिर्फ ये वाले कितने हैं? 2%। समझ रहे हो कितने हैं? 2%। इतना तो समझ में आता होगा, हाँ। अब 2% ये हैं, तो मैंने कहा ये 2% इसमें भी शामिल थे क्या मैथ और इंग्लिश वालों में? तो सिर्फ मैथ और इंग्लिश में इतने वालों में कितने बच्चे? 3% बच्चे इस वाले डिब्बे में। बात समझ में आई? मैंने कहा पूरे 10% में ये सारे ही थे क्या? तो 10 में तो 2% ये भी थे। इस वाले डिब्बे के लिए कितने बच गए? 8%। इतना तो समझ में आता है, समझते रहा ध्यान से। मैंने कहा ये 2% इन गरीबों में भी थे तो क्या? तो इधर कितने बचे? 13% बच गए। क्लियर? अब मेरे बच्चों में से कहा मैथ में कितने हैं? 20। तो 20 है तो 20 में पूरा गोला आना है, लेकिन गोले में 3 और 2 5 और 13 तो पहले आ चुके हैं। देखो ना मैथ में ये भी तो आया कि नहीं आया? मैथ के गोले में कौन कौन आए? तो 13 2 और 3 आए, तो कितने? 18। तो यहाँ कितने बच गए? सिर्फ 2%। और ये 2% क्या होते थे? ओनली मैथ, वो भी पास हुए जो। हाँ ओनली मैथ में से। जो मैथ में भी हुए इंग्लिश में हुए 3 है, जो मैथ में भी हुए हिंदी में भी हुए वो 13% है, और जो मैथ इंग्लिश और हिंदी तीनों में पास हुए वो 2 है। आप समझो फेल हुए, सॉरी पास नहीं, फेल हुए। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, फेल की बोला मेरे को सब्जेक्ट। अब देखो इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए? 15। अब 15 में क्या है? 3 भी आ गए, 2 भी आ गए, 8 भी आ गए, 13 आ गए नहीं, तो इधर कितने रह गए? 2% रह गए। हिंदी में कितने हुए टोटल? 25। 25 में से देखो 8 और 2 10, 10 और 13 23, तो यहाँ कितने बचे? 2% बचे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि कुल फेल कितने हुए? तो अब जोड़ सकते हैं, तो आप लोग सिर्फ 2 + 3 + 2, फिर पहले 2 2 तो 3 बार कर लो, है ना? 3 बार 2, ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, फिर तीनों का 2, फिर 3 ये भी है, फिर 8 ये भी है, 13 है। सब एक एक बार ही काउंट हुए। कोई ऐसा थोड़ी ना 2 बार काउंट हो गया। कोई 2 बार काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मैंने कहा कितने फेल हुए? 8 और 8 16, 16 और 16 32। तो 32% विद्यार्थी ऐसे थे जो तीनों में फेल हुए। 32% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। अगली बात समझ। तो मैंने कहा कुल पास कितने हुए? तो टोटल पास बराबर 100 - 32 बराबर क्या आता था? तो आप लोग के 68%। तरीका नंबर 1। अगर ऐसे नहीं भी आए तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। ए में कितने पास हुए प्लस बी में कितने पास हुए या फेल हुए। अगर सारे फेल होने वाले तरीके तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस, ठीक है, समझते जाना, माइनस ए एंड बी माइनस बी एंड सी माइनस सी एंड ए प्लस, हालांकि कहीं नहीं लिखा ए बी एंड सी, तीन, ठीक है, 3 जगह माइनस। तो ए में कितने पास फेल हुए? 20, बी में कितने हुए? 15, सी में कितने हुए? 25, ठीक है। अब ए और बी में कितने हुए? 5, बी और सी में कितने? 10 और इसमें 15 प्लस, कोई दिक्कत है क्या? अब इनको जोड़ो, कितने होंगे? 40 और 20 60 माइनस, इनको जोड़ेंगे 15 और 15 30 प्लस 2, तो 60 - 30 30, 30 + 2 32%।
चाहो तो इस ट्रिक से कर लो। और पता है ये क्या था, अगर किसी बच्चे के 11वीं क्लास के अंदर मैथमेटिक्स थी तो वो इस बारे में जानता होगा कि P ऑफ A यूनियन B यूनियन ऑफ C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस ऑफ P A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C माइनस P A इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वही चैप्टर हाँ वही चैप्टर समझ में नहीं आया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी नहीं आता। क्या याद है आपको? हाँ कुछ नया था क्या? नहीं नहीं था ना? दे सकता है अच्छा कृष्ण, एक दिन में बदलने मतलब चलो फिर एक बार कोशिश करें। अभी तक ट्राई भी कर रहे थे। तुम लिखते नहीं हो इसको? लिख रहा है, हाँ लिख रहा है। क्वेश्चन की सॉल्यूशन। हाँ दोनों लिखे हैं। अभी मेरे एयरपोर्ट में सिस्टम ये है किसमें मोबाइल क्यों ये लगाना पड़ता है मोबाइल में आया नहीं। हाँ कौन सा ये अच्छा ऐसे भी फोन आने लगे जिनमें ईयरफोन ना आए? हाँ सर ऐसे गरीब फोन, बाद में पता चला कि मैं देखा नहीं ऐसे गरीब फोन होते हैं। स्पीकर ब्लूटूथ वाले लगाना पड़ेगा फिर ये लगाना पड़ेगा फिर एक लाया मैंने ये तो नॉर्मल है इससे लगेगा मुझे लगा कहीं चलो मैं सुनना अगला क्वेश्चन अब आपके लिए। दे दिया रास्ते में 100% आप अगला क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर अच्छा होगा बहुत ही अच्छा। इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट, अब एक बार कोशिश तो करें, स्टूडेंट्स failed in math। 50% student of the student कि वो जो है ये भी वही हो गई उसके तो failed in English, ठीक है। 30% of students failed in Hindi, failed in Hindi, ठीक है। आगे देखो, if 25% of student failed in math and English, ठीक। बस पहले बता दो सर आगे 15% आ गया देखो of the बस हो गया है 3 + 3 student 1 प्लस ऑफिस failed in English and Hindi, and 22% student of students सर चेंज भी कर सकते हैं आगे आगे मत करो failed in ये सर बताओ खड़े खड़े क्वेश्चन बना देते मैं सॉरी math and Hindi, ठीक है। वो भी पढ़ लेना सही तो लिखा ना? देखो तुम 25% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश इंग्लिश मैथ इंग्लिश, 15% स्टूडेंट इंग्लिश हिंदी, एक से डी और 22% इज मैथ्स एंड इंग्लिश अब तीनों मैथ एंड इंग्लिश। हिंदी हिंदी तुम्हें तीनों का नहीं लिखा था? तीनों का लिखो ना भाई ने तीनों का ठीक है। और 5% स्टूडेंट फेल मैथ इंग्लिश एंड हिंदी। कितना है 5%? Then find the percentage of student 63 सर why ये 63 who 63 है सर passed क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे। in याद है ना इसलिए all 3 subject, ठीक है। पहला क्वेश्चन। नंबर 2,
परसेंटेज स्टूडेंट को If- परसेंटेज तो पूछिए कितना है तुम्हारे यहाँ से 63 तो फेल हुए हैं, बाकी माइनस करके बता देते हैं। हाँ if 470 students are 27 पास हुए हैं passed, then find number of student failed in क्वेश्चन चेंज कर दिया। maths, English and Hindi. B. Find number of students मैंने बोला था ना वो फिर करेंगे चेंज। failed only maths. कब बिल्कुल। ये 370 करना है 370 और आप खेलते बहुत अच्छे, खेलते बहुत अच्छे। अच्छा इजी था ना पास तो निकाल लिया। करो भाई एक बार कोशिश करें आ जाएगा कोई सी बात नहीं है, नहीं आएगा कर सकते हैं आज तो वीडियो भी डालनी पड़ेगी ना ठीक है आज की तो डाल ही देना सर जिसमें। क्यों आज वैसा विशेष क्यों क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो नहीं होता है नहीं लिखे सारे, तो फिर समझना पड़ेगा दोबारा। इतना खराब समझाया मैंने आज तो फिर आज तेरे को पापा लेने आएंगे डेली आते हैं। डेली आते हैं तो बोलते नहीं कि कैसे खराब सर है तुम्हारे क्यों? इतनी लेट पढ़ाते हैं हमने टाइम चेंज करवाया ना, अब तो सही टाइम पे पढ़ाते हो। घर वाले हमको डांटते हैं, तुमने टाइम चेंज क्यों करवाया? और करो टाइम चेंज ये बड़े बोल रहे थे और वो तो पहले 9 बजे तक करते ही जाते कराओ मैं इसको मैं ही कराऊं देख लो आपके साथ में आपकी अच्छा तुम भी तो कर सकते हो करो तो सही एक बार क्वेश्चन लिखने में 5 मिनट लग गया तो अरे तो पहले आंसर लिखना किया था ना, पहले आंसर आया। कैसे भी चेंज दिखा था नहीं तो 2 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है दो ही तो है। 3 है ना एक तो परसेंटेज ऑफ हाँ, स्टूडेंट वो तो निकाल लिया हमने। कितना आया 37। 37 क्वेश्चन का हिसाब क्या बोलते हैं 37 ऐसे अपना हिसाब क्या बोलते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला कि 370 स्टूडेंट पास हुए अपन कितना बोलते हैं 37 जो पूछा उससे पढ़ा करो क्या पूछा 5% मतलब 5 से। बस इतना ही तो करना था क्या 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 अरे बाप रे देख सोच समझ के तो करके तुक्के लगा रहा है 500 तो कुल ही नहीं ये है पास के पूछा है 5 की तो बोला जो हमने, 500 को बोला। क्या बोला था 500 तो बावड़ा बोला अरे 16 से 370 काटे ना 100 हो गया 37 से 370 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 100 10 बार बार 10 बार अरे बावड़े भूत है फिर 10 आएंगे फिर तो। 10 ही आएंगे 50 आएंगे अरे हाँ 5 से तो। अब ओनली मैथ इफ तो पास होते हैं अब ओनली मैथ का निकालो जुगाड़ ये तो वो आ गया एक का आंसर आ गया ठीक है मुझे ही फिर करवाना 50 है ना। मुझे ही करवाना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है फिर अभी नहीं आएगा क्या लास्ट वाले बोले ना मैंने अभी एक बढ़िया सा गोले बना के सिखाया था पूरा करना पड़ेगा क्या? अरे यार मेरी वीडियो चलती थी क्या चलो सुनो देखना मैं यूं कह रहा हूं आपसे कि टोटल मैथ में फेल होने वाले कितने पहले तो बताओ 40 है 40 है ठीक है और दूसरा क्या इंग्लिश में फेल होने वाले 50 फिर इसके बाद 30। हिंदी में फेल होने वाले 30 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल होते हैं आगे इंग्लिश और हिंदी वाले कितने बजे जरा बताना
इंग्लिश और हिंदी वाले 15 और वैसे मैथ और हिंदी वाले कितने 22 5 मैथ हिंदी और इंग्लिश 5 ये तो समझ में आ गया वो चलो ठीक है एक ही बताओ 25 15 40 तो अपन उसमें से माइनस करना है तो ये कट गया ऐसे काट लेगा ठीक है 22 और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28 28 प्लस 30 और प्लस 5 कितना आ गया होगा 63% विद्यार्थी तो ऐसे थे जो फेल हुए तो इसका मतलब पास कितना हुए 37% विद्यार्थी इनका टोटल 100 होंगे 63 फेल हो गए तो पास होने वाले कितने 37 हाँ तो 37% पहले तो ये आंसर आएगा अगले में पूछा है कि इफ इस वाले का कि इफ 370 स्टूडेंट आर पास क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया 370 पास हैं अरे मेरा बावड़ा है तो हम 37 बोल रहे हैं कितना है 37 क्या पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट which failed math इंग्लिश और हिंदी तो तीनों में फेल हुए तो तीनों में फेल होने वाले कितने थे 5 37 से कटेगा 10 बार तो कितना आएगा 50 कोई दिक्कत के लिए तो गोले गोले बनाने पड़ेंगे अब मैंने कहा फाइंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल ओनली मैथ तो मैंने कहा कुल पास कितने हुए 370 हमने कहा 70 37 हुए क्वेश्चन का हिसाब बटा अपने हिसाब अब ओनली मैथ तो टोटल मैथ के कितने 40 अब देखो मैथ और इंग्लिश में से तो ये इसमें काउंट हो रहे होंगे 25 मैथ और हिंदी ये भी इसमें काउंट हो रहे होंगे 22 और मैथ और ये 5 प्लस हो गया तो ये हो रहा होगा प्लस नहीं माइनस में 12 चल गया मेरे तो यहाँ से प्लस बिल्कुल डिफरेंट है ना प्लस हो रहा होगा क्योंकि क्यों हो रहा होगा ये प्लस क्योंकि देखो मैथ और इंग्लिश क्या होगा तो ये वाला पार्ट भी आ गया होगा मैथ और हिंदी में ये वाला पार्ट भी तो कितनी बार माइनस हो गया 2 बार तो एक बार अपने को ऐड करना पड़ेगा तो मेरे को कितना आ जाएगा मेरे पास 45 माइनस ये पॉसिबल है क्या क्वेश्चन नहीं गलत बन गया तो ये करो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा ना भाई इसलिए हमें नहीं आया था इसलिए ये तो उसका था अरे मैंने ऐसे हैंड टू हैंड नहीं बनाया था ऐसे एग्जैक्ट था ये तो पता था ये हैंड टू हैंड ही बनाया था वो क्वेश्चन ऐसे माइनस में नहीं आता है कभी अब दो तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है ना भाई कि आपको पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे सकता है तो अपने हिसाब से कितने पास हुए क्वेश्चन के हिसाब से कितने पास हुए जो पूछा उससे मल्टीप्लिकेशन ठीक है बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो ओके देन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट